हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट द हिटलर दीदी। वैसे तो आपने सीरियल का ही नाम एक सुना होगा, हिटलर दीदी, जो कि मैंने भी बचपन में बहुत देखा था। बट मैंने नहीं सोचा था कि रियल लाइफ में कोई हिटलर दीदी होती होगी। वैसे हम उसको हिटलर दीदी नहीं, हिटलर आप ही बोलेंगे। वन एंड ओनली शालू अप्पी। तो ये जो शालू अप्पी जो हैं, वो खुद हिजाबी होकर हिजाब तक नहीं लेती, ना मैडम को घर में घुसाती हैं, बेड में चलो घर में घुसाती है ठीक है, बेड में भी घुसाती हैं। फिर उसके बाद में कैमरे पे, जहाँ तुमको 10 लाख लोग देख रहे हैं मिनिमम डेली बेसिस पे, उनके सामने तुम ब्रेस्ट फीडिंग करती हो। उन शालू अप्पी को रिज़ा के, जो कि एक अडल्ट है, 21-22 साल की एक लड़की है, उनको उसके नाखूनों से दिक्कत हो गई। वो भी हल्के फुल्के, जो कि आजकल की ट्रेंड है, मतलब जो कि बहुत ही नॉर्मल बात है। गर्ल्स नहीं जो नाखून बढ़ाती है, वो थोड़ा सा किसी को लग सकता है कि हाँ यार इसको शौक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट वो जो दी हिजाबी डिक्टेटर अप्पी हैं, उनको बेचारी रिज़ा के नाखूनों से दिक्कत हो गई। जब आप उन दोनों की कन्वर्सेशन सुनोगे ना, तो आपको एक बार के लिए ज़रूर ये फील होगा कि ये कोई छोटे बच्चे और जो मम्मी है या बड़े हैं, उनके बीच में कोई कन्वर्सेशन चल रही है। मम्मा को बड़ी दिक्कत हो रही है कि बच्चे के इतने बड़ी नाखून कैसे हैं। और सीरियसली अगर जब तक स्कूल की बात ना हो ना, तो इतना ज़्यादा प्रेशर तो कोई बड़े भी नहीं करते अपने बच्चों को कि तुम नाखून काटो। मतलब उसको इतना प्रेशराइज कर दिया कि खुद नाखून काटने बैठ गई उसके, कि नहीं काटो। जबकि ये शालू अप्पी को अच्छे से पता है, और हम भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि रिज़ा को अगर किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा शौक़ है ना, तो उसको नेल्स का ही शौक़ है, सबसे ज़्यादा नेल्स बढ़ाने का और नेल पेंट लगाने का। अदरवाइज़ उसे किसी चीज़ का उतना शौक़ भी नहीं है। मतलब ड्रेसिंग में बात कर रही हूँ मैं, बाकी अदरवाइज़ उसको स्टेशनरी वगैरह, बेकिंग, सबका शौक़ है। मैं ये खुद से रिलेटेड बात कर रही थी, कहते ना अपनी बॉडी से रिलेटेड। तो ये शालू अप्पी ने ये जानते हुए भी कि रिज़ा को इसका नाखून बढ़ाने का या नेल पेंट लगाने का कितना शौक़ है, उसके बाद भी ये शालू अप्पी को इतनी जेलसी है कि उसके पीछे ही पड़ी हुई है, नाखून काटो। मतलब सीरियसली मैंने इससे ज़्यादा इविल सिस्टर नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में, कि किसी को किसी चीज़ का शौक़ और उसको इस ओनली शौक़ से ही जलन हो रही है। मतलब इतनी जलन कैसे यार। वो भी कोई अच्छा इंसान जो खुद अच्छे काम करता हो अपनी ज़िंदगी में, वो ज्ञान दे तो समझ में आता है। ये कैसे ज्ञान दे सकती है जो खुद अपनी लाइफ में इतने बड़े बड़े कांड करके बैठी है। मतलब दूसरों को, किसी की एक रहता है ना, आपको पता ही है, किसी को पुड़िया की धमकी देना, मतलब ये कितनी बड़ी बात है। बट इससे समझ जाना चाहिए कि ये शालू अप्पी कितनी जहरीली। इससे रिज़ा की एक खुशी तक नहीं देखी गई, एक खुशी। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि चालू अप्पी, दूसरों के नाखूनों, इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने से बढ़िया ना खुद के हिजाब पे ध्यान दो, खुद के नल्ले आदमी पे ध्यान दो जो कि इधर उधर घूमता फिरता रहता है। अपनी ज़िंदगी में ध्यान दो, अपना बच्चा खुद पालना सीखो, दूसरों के मत्थे मरना मत सीखो। रिज़ा को तुम भले माँ बनी हो, लेकिन तुमसे ज़्यादा बच्चा पालना रिज़ा को आता है। बच्चा पालना ही नहीं, बल्कि उसको पूरा घर संभालना बहुत अच्छे से आती है। तुमसे हर चीज़ में वो लाख गुना बेटर ही है। चाहे वो कुकिंग देख लो, चाहे वो बच्चा संभालना देख लो, चाहे घर संभालना देख लो, घर को पूरा मैनेज करना देखो, किसी चीज़ को डेकोर करना, चाहे कोई चैलेंज हो, वो हर चीज़ में तुमसे 10 गुना आगे ही है। तो उसको ज्ञान देने की बजाय ना थोड़ा खुद पे ध्यान दो, खुद थोड़ा इम्प्रूव करो। सबसे पहले तो जो बच्चा है ना, उसकी केयर खुद करना सीखो। सबसे पहले एक अच्छी माँ बनो, बाद की चीज़ें तो बाद में आती हैं।
तो गाइज़ आप बताइए, आपको वो नाखून वाला जो पार्ट इसने दिखाया, मुझे तो वो बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल, और मुझे तो देख के सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। आपका क्या ओपिनियन है इस पे, प्लीज़ कमेंट में बताएं।